हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली तुम्हारे एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और पहला पेपर भी हो गया। पहला पेपर अकाउंटिंग नवंबर 23, श्रद्धांजलि वाला अटेम्प्ट। सो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी कि सर पेपर लेंदी आएगा कि नहीं आएगा। ऑब्वियसली गाइस पेपर तो लेंदी आना ही था। अब यार देखो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर पेपर लेंदी था, लेंदी था, लेंदी था। पहले दिन से, क्लास के पहले दिन से मैं बोलता आ रहा हूं कि अकाउंट्स का पेपर लेंदी आता है। कुछ भी कर लो, लेंदी आता है। जितना लेंदी पेपर तुम लोगों का ये आया है, इतना मान के चलो कि मई 23 का लेंदी मुझे उससे ज्यादा लगा था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मुझे कंपैरेटिवली मई 23 वाला जो अटेम्प्ट का पेपर था वो ज्यादा लेंदी लगा था, और वो बल्कि ट्रिकी पेपर था। अब मैं शॉर्ट में बात करूंगा, और मैंने ये जो वीडियो बनाया है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं और कुछ भी ऐसा चीज करने के लिए नहीं कि मतलब सर ऐसा क्या होगा क्या होगा। सिर्फ 5 मिनट सुन लो मेरी बात। बहुत सारा चीजें नहीं बताऊंगा, अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, कोई पेपर का रिव्यू नहीं है। बस सुन लो, अगर थोड़ा बहुत अगर समय मिले। और ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि तुम अगले पेपर्स पर ध्यान दे सको, ठीक है ना। बस दो बातें बतानी है कि अकाउंटिंग पेपर में क्या क्या चीजें थी, और दूसरा ताकि तुम अपने अगले एग्जाम्स पर ध्यान दे सको। अभी मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। चलो, कुल मिला के पेपर में क्या क्या हुआ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होता है AS16, AS11, AS2, AS12। 4 AS से आया। एक्सपेक्टेड था मुझे कि AS16 आएगा, पर हालांकि AS16 और AS11 मैक्सिमम AS जो थे वो मई 23 में पूछे गए थे, 2 को छोड़कर आई थिंक। तो 2 और 11 को छोड़कर बाकी दोनों रिपीट हुए। सारे इजी कैटेगरी के थे, कोई भी ऐसा AS नहीं था जो अप्रोचेबल नहीं होगा, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों पूछ लिया भाई साहब। ये चैप्टर अभी डिसकंटिन्यू हो गया, न्यू सिलेबस में ये चैप्टर आया नहीं, तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, पूरी कसर निकाल लेते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक भी पूछ लेते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी पूछ लेते हैं। हालांकि इजी था, बहुत सारी चीजें इजी थी इस पेपर में। लॉस ऑफ प्रॉफिट भी वैसे नॉर्मली टफ कैटेगरी का होता है, पर इजी आया था। हायर परचेज एज इट इज क्वेश्चन के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से आया था, इजी। इन्वेस्टमेंट चैप्टर से आया था, बॉन्ड्स पर आया था, शेयर्स पर नहीं आया था, पर कंपैरेटिवली इजी था। मतलब मैं जो इजी इजी लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये समझ लो कि तुमने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, किसी भी टीचर मतलब किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, तो तुमने ये क्वेश्चंस हर जगह देखे होंगे, ठीक है ना। एएस को लेकर मैं डेफिनेटली गारंटी नहीं ले सकता कि किसी और टीचर का कैसे क्या हुआ होगा, बट डेफिनेटली एएस में तो हमारे सारे स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि एएस में कुछ हल्की फुल्की चीजें ऐसी थी जो पहली बार पूछी गई। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे पता है तुम्हें पेपर ये लेंदी क्यों लगा, इस क्वेश्चन की वजह से, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से, कि सर बैलेंस शीट भी बनानी थी, P&L भी बनाना था, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना था, सर इतना सारा करना था। भाई 20 मार्क का भी तो आया था। पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी था। हाँ, सिर्फ एक बात इसमें न्यू आई थी, बोनस इशू। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर वो एक बोनस का एडजस्टमेंट डाले, उन्होंने अपनी तरफ से डाला। पर मुझे लगता है कि आपको इजी वो उसमें टफ प्रॉब्लम आई नहीं होगी, क्योंकि बोनस इशू में आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वेरी इजी। AS1 पर क्वेश्चन आया था, मैं इजी नहीं बोलूंगा, मैं गुड कैटेगरी क्वेश्चन बोलूंगा। AS1 पे उन्होंने पूछा कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लिखिए। अब यहां पर आके ना तुम लोगों को लगता होगा कि अरे यार पेपर ना लेंदी आ गया, पेपर टफ आ गया। टफ नहीं बोलेंगे, ये तुम्हारी बेवकूफी बोलेंगे कि तुम्हें थ्योरी लिखना नहीं आती, ठीक है। अब तुम सोच के जाते हो कि भाई अकाउंट्स का पेपर है तो प्रैक्टिकल आएगा, AS1 आ गया थ्योरी, उन्होंने बोल दिया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप ये मान के चलिए कि इसमें 4 केसेस में से तो 3 केसेस तो इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में से ही दिए थे, ठीक है। सो ये अच्छा क्वेश्चन था, पर थ्योरी था तो हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगा हो। उसके बाद मैनेजरियल रेम्युनरेशन, इजी क्वेश्चन था, हल्का सा ट्रिकी था। उसके अंदर वो कोई रिजर्व या कुछ प्रोविजन वगैरह करके दिया है कि उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, बस उन्होंने एक ट्रिकी डाल दी। फिर राइट इशू के ऊपर क्वेश्चन आया था, इजी था। और राइट इशू और एएस का इंट्रो अगर तुम्हें याद हो तो लिमिट्स वाला एक क्वेश्चन होता है एएस के अंदर, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज में एसएमई, नॉन एसएमई, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो ये कॉर्पोरेट एंटिटी का उसने एसएमई की डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है, इतना इजी था। और लास्ट में प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, जो कि मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था। तो अगर मुझसे पूछोगे तो पूरा पेपर बहुत इजी था। AS1 अनप्रिडिक्टेबल वाली चीज आ गई, ये हाँ मैं कह सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा हल्का सा ट्रिकी चीज डाल दी मैनेजरियल रेम्युनरेशन में, बच्चों को एक्सपेक्टेड नहीं होगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज यूजुअल बड़ा होता है।
टोटल मिला के कितने मार्क्स के एएस आए? 25 मार्क्स के एएस आए। देखो बच्चों, अब मुद्दे की बात करते हैं। पेपर जैसा भी गया, ठीक है, मैंने आज पेपर देने से पहले भी अपने टेलीग्राम पे डाला था, अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी डाला था, देखो यार पेपर तुम्हारा कैसा भी जाए, ठीक है, ये पहला पेपर है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तुम लोगों को ये अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि यार मेरा पेपर लेंदी गया, अब मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये गलत सोच रहे हो। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो पूरी पेपर्स की जो 15-16 दिन की जो जर्नी है ना, ये इसको मैराथन समझो, ठीक है ना। तुम क्या समझते हो 200-300 मीटर की दौड़, बस वहां तक पहुंचना है, खत्म हो जाना है, नहीं, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। क्योंकि देखो यार ये सीए का एग्जाम है, यहां पर तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? यहां पर तुम क्या बीकॉम कैटेगरी का एग्जाम पेपर एक्सपेक्ट करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों का पेपर छूटा होगा, किसी का 10 मार्क का, किसी का 15 मार्क का, किसी का 20 मार्क का, पर मुझे इतना यकीन है कि तुम जितना भी पेपर अटेम्प्ट करके आए हो वो अच्छा ही अटेम्प्ट करके आए होगे। और अकाउंट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अगर तुमने 60 मार्क्स का अच्छा अटेम्प्ट किया है सॉलिड, तो तुम्हें 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो अब पेपर को भूल जाओ, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये बिल्कुल मत सोचना कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। 100% आगे बढ़ना चाहिए, विदाउट एनी अदर थिंकिंग 100% आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? अगर मैं यहां रुक गया और मैंने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचना शुरू किया, आगे बढ़ूं कि मैं न्यू अटेम्प्ट मई 24 में शिफ्ट हो जाऊं, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ी करने वाले हो। क्योंकि यहां पर तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे, तुम्हें गिल्ट फील होगा जब पूरे पेपर हो जाएंगे और दोस्तों से सुनोगे कि देखो पेपर इतने इतने, बाकी के पेपर इतने ईजी आए थे। कंप्लीट कर दो, सारे के सारे पेपर्स दे दो, देते जाओ देते जाओ, जितना पढ़े हो देते जाओ। अभी कुछ मत सोचो कि भाई हमारा पेपर टफ हुआ है, हमारा पेपर अच्छा नहीं आया है, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अब तुम पेपर दे के आए ना, अब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में है अगला पेपर लॉ का, उस पर फोकस करो। तुमने अगर ग्रुप 1 भरा है तो चारों पेपर्स कंप्लीट करने के बाद ही राहत की सांस लेना, या फिर अगर दोनों ग्रुप भरा है तो 8 पेपर कंप्लीट करने के बाद ही कुछ सोचना। बीच में अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा सोचा कि मैं क्विट कर देता हूं, तो सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे। और दूसरा, अपना डर कभी अपने मन से निकाल नहीं पाओगे और हमेशा के लिए गिल्ट रह जाएगा कि मैंने अपना अटेम्प्ट स्किप कर दिया, ये गिल्ट रह जाएगा, खुशी नहीं होगी। और ये फोबिया अंदर आ जाएगा कि अरे यार देखो अब ना अगले अटेम्प्ट में भी पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और अगर तुमने स्किप नहीं किया, पेपर कंप्लीट सारे के सारे दे दिए, पेपर जैसे जाए वैसे जाए, एटलीस्ट एक सेंस ऑफ ना एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ यार एटलीस्ट मैंने एग्जाम्स दिए तो सही, मैंने अपनी जो 3-4 महीने की पीछे मेहनत की थी एटलीस्ट वो मैंने अप्लाई तो की उस मेहनत को। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है, फालतू के इमोशंस मत निकालो, ठीक है, दबा के रखो। पेपर बहुत अच्छा गया है तो भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दोनों केसेस में ना अपने ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारा सीए के एग्जाम में ऐसा होता है। बस पेपर कंपैरेटिवली इजी था, बट यस लेंदी था, और लेंदी होना नॉर्मल है, अकाउंट्स का पेपर लेंदी होना नॉर्मल है। अब अगर तुम्हारा अगला पेपर सपोज कॉस्टिंग का लेंदी आ जाए तो ये एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट। हम इस पर्टिकुलर क्या हमें क्या सीख मिलती है? हमें सिर्फ इतनी सीख मिलती है कि भाई कभी कभार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, हम कोशिश करते हैं कि यार हम पूरा 3 घंटे में कर पाएंगे, हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है कोई बात नहीं, लॉ में ट्राई करेंगे, टैक्सेशन में ट्राई करेंगे, कॉस्टिंग में ट्राई करेंगे, ठीक है ना, हमारे पास पूरा टाइम बचा है। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, और प्लीज मत सोचिएगा कुछ भी क्विट करने का, आगे बढ़ते जाइए, मजे से पेपर दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं आगे चल के जब पेपर कंप्लीट कर लोगे तो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर का जो कंप्लीट रिव्यू होगा, डिटेल रिव्यू होगा, कौन सा क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे क्या, वो अपन पेपर के बाद भी कर सकते हैं, अभी करने की जरूरत नहीं है। गाइज लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।